बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को कोविड से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं और यहाँ पर एक छोटा सा आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है ताकि अगर किसी बच्चे को कोविड के संक्रमण पाए जाते हैं तो उसका भी यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो तमाम एडवाइजरी हैं वो जारी कर दी गई हैं। ऐसे में स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो आखिर कितने सतर्क नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर इस स्कूल की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जो तमाम इंतज़ाम हैं वो स्कूल के अंदर किए गए हैं। डॉक्टर प्रीति हमारे साथ हैं जो कि इस स्कूल के अंदर कोविड आइसोलेशन वार्ड की जो देखरेख है वो कर रही हैं। प्रीति जी, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा और ये बताइए कि आखिर यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं अगर किसी बच्चे के अंदर कोविड का संक्रमण पाया जाता है? एक्चुअली अगर फर्स्टली तो हमने पहले ही पूरा सबको इन्फॉर्म किया हुआ है पेरेंट्स को कि इफ़ योर स्टूडेंट इज़ नॉट वेल सो डोंट सेंड हिम टू स्कूल। उनको आप घर पर अलोन रखें, उनको आप जो भी मेडिकेशन है उस पर रखें। अगर इनकेस बच्चा स्कूल में बीमार होता है तो हम सबसे पहले टीचर उनको यहाँ पर लाके उनको रख देती हूँ हमारे पास में, एंड उसके बाद में उनका टेम्परेचर चेक करती हूँ। इनकेस अगर उनके पास टेम्परेचर नहीं होता है और कोल्ड और कफ वाले सिम्टम उनको आ रहे हैं, वीकनेस भी इसमें कोविड में न्यू सिम्टम ऐड है, लूज मोशन भी न्यू सिम्टम ऐड है, अगर ये सब सिम्टम बच्चा शो कर रहा है तो हम उसको उसके इमीडिएटली हम उसके इन्फॉर्मेशन निकालते हैं एंड उनके घर पे कॉल किया जाता है इमीडिएटली उनको पिकअप करने के लिए। ठीक है, अगर बच्चे के यहाँ पर फीवर अगर उसको आ रहा है, इन केस अगर हम 100 से नीचे फीवर नहीं मानते, अगर फीवर 100 क्रॉस कर रहा है तो हमारे पास प्रॉपर मेडिकेशन अवेलेबल है। तो हम उसको पहले आइसिंग करेंगे, उसको पहले नेचुरली देखेंगे वो डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर तब भी नहीं होता तो हम उसको एक डोलो, जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी हमको दी हुई है, तो एक डोलो हम उसको प्रिस्क्राइब कर देंगे अगर उसने प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट कर रखा है। और एहतियात के तौर पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको भी यहाँ पर रखा गया है कि अगर किसी की इमरजेंसी में तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो पूरे अस्पताल के अंदर, अपने कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें भी दिखाइए इधर की तरफ कि यहाँ पर भी तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया गया है। इसके अलावा बात करें जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको भी कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के निर्देश इस स्कूल की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले से ही स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। ऐसे में कोविड के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उससे बच्चे ज़्यादातर इफेक्टेड ना हो, उसको लेकर स्कूल के अंदर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इस बार कोरोना बच्चों पर अटैक कर रहा है, इसको लेकर हालांकि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से तमाम एडवाइजरी जारी की गई हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन अपने लेवल पर भी कई अनोखी पहल चला रहा है जिससे कोरोना से जो बच्चे हैं वो लड़ सकें। ऐसे में इस स्कूल के अंदर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। तमाम बच्चों को शपथ दिलाई जा रही है कि आखिर वो कोविड से जो बचाव है उसको कैसे अपनाए, जो प्रिकॉशन है उसको कैसे अपनाया जाए। डॉक्टर सतवीर जी हैं जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, आपने एक नई पहल शुरू की है और इस पहल को लोग सराह भी रहे हैं। आखिर क्या ये पहल है और कैसे कोरोना से जंग के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं? देखिए, जब इस सेशन में स्कूल खुले तो एक खुशी की लहर थी कि 2 साल के बड़े अंतराल के बाद और दोबारा से स्कूलों में बच्चे आएंगे, बच्चे अपनी विद्यार्थी लाइफ को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये लाइफ बच्चों को दोबारा नहीं मिलने वाली है। एक स्कूल का, क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो अलग ही एक एजुकेशन देता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जब दिल्ली में ये कोविड का रफ्तार पकड़ी और केस बढ़ने लगे तो मेरा मानना था कि हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए जिससे कि स्कूलों में इसका असर ना दिखे। तो मैंने कल एक पहल की बच्चों को कि हमने बच्चों से बात की कि कोई भी बच्चा बिना मास्क के रोड पर भी ना चले। कोई भी बच्चे के पेरेंट्स स्कूल में जब आए तो वो एक मास्क पहन के आए। लेकिन आज सुबह जब देखा तो कुछ हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया कि आज मुझे 2-3 बच्चे ही सिर्फ ऐसे नज़र आए जो मास्क पहन कर नहीं आए थे, बाकी सब बच्चे मास्क पहन के, प्रॉपर मास्क था, आए। लेकिन मैंने देखा कि अभिभावक उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक शपथ का प्रोग्राम किया और उस शपथ में मैंने कुछ भावनात्मक शब्दों को इसमें जोड़ा है, क्योंकि विद्यार्थी के लिए और स्कूल के लिए सरस्वती माता ही एक भगवान का साक्षात रूप है। तो सरस्वती माता को साक्षी मानते हुए हमने बच्चों को एक शपथ दिलाई है कि मैं अपने पेरेंट्स को, घर में भाई बहनों को ऐसे शिक्षित करूंगा कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलेंगे। अगर मुझे मेरे मम्मी पापा स्कूल छोड़ने आएंगे तो वो मास्क पहन कर आएंगे और सुरक्षा के जो भी उपकरण हैं
मेरे बच्चे जो है उसे यूज़ करें। ये जो शपथ है वो इस स्कूल के बच्चों को दिलाई जा रही है और ये एक अच्छी पहल है स्कूल की, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो बच्चों को दिया गया है और इस फॉर्म पर तमाम कोविड से जुड़ी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करने के लिए कहा गया है। और साथ ही अगर इस फॉर्म पर बच्चे अपने पेरेंट्स के हस्ताक्षर करवा कर लाते हैं तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस स्कूल की नई पहल देखने को आ रही है। तो कुल मिलाकर देश के अंदर कोरोना वापस तो आ रहा है, लेकिन इससे लड़ाई के लिए भी स्कूल प्रबंधक ने अलग अलग नई पहल शुरू की है। और इस स्कूल की खास तौर पर बात करूं, जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सतवीर जी, उन्होंने बताया कि एक नई पहल हमने इसलिए शुरू की है कि बच्चों के अंदर जागरूकता आए और वो कोविड से लड़ने के लिए वो आगे आकर अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाए बखूबी। तो कुल मिलाकर ये अच्छी नई पहल है। देखना होगा कि इस पहल का इनके पेरेंट्स पर क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।